सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 और पाठ नंबर 10। विद्यार्थियों, आपका जो है वो पद्य भाग के कई चैप्टर हो गए हैं। विद्यार्थियों, आज से हम गद्य भाग शुरू कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जहाँ पद्य भाग के अंदर आपके सामने जो है वो कवि की कविताएं थी, वहीं गद्य भाग के अंदर आपको कुछ पाठ है, उस पाठ की पीडीएफ विद्यार्थियों, ये जो भय पाठ है, ये जो भय पाठ है विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से पाठ को पढ़ा होगा। आज इस वीडियो में ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो भय है, वो भय किससे लिखा है विद्यार्थियों? किससे लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किससे लिखा है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखने वाले थे भय को। ये जो राइटर हैं, इन्होंने वास्तव में भय जो निबंध है, उस निबंध में क्या लिखा है? क्या है विद्यार्थियों? जो ये क्या है? भय भय क्या है? एक निबंध है। विद्यार्थियों, भय निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? एक मनोविकास संबंधी निबंध है। कौन सा निबंध है विद्यार्थियों? मनोविकास संबंधी, मनोविकास संबंधी निबंध है। कैसा निबंध है विद्यार्थियों? मनोविकास संबंधी निबंध है। तो इस निबंध में क्या बताने का प्रयास किया है, उसको लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, भय भय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। क्या है वो विद्यार्थियों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध है। क्या है भाई? निबंध है। क्या है? निबंध। क्या चीज? भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है। और कैसा निबंध है विद्यार्थियों? मनोविकास संबंधी निबंध। कैसा निबंध है? मनोविकास संबंधी निबंध। याद करने का प्रयास कीजिए साथ साथ, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि आपको याद हो जाए। तो कैसा निबंध है? मनोविकास संबंधी निबंध है। अब देखिए विद्यार्थियों, मनोविकास संबंधी निबंध। अब ये मनोविकास क्या चीज है विद्यार्थियों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हमने जो है वो निबंध का सारांश देखेंगे। देखिए मनोविकार, मनोविकार क्या होता है विद्यार्थियों? मनोविकार होता है मन का विकार। अब मन के अंदर ही हमारे क्या हर चीज निर्भर करती है। करुणा, भय और इसके साथ साथ जो है आपके सामने श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, ये सब क्या है? मनोविकास संबंधी निबंध है। मन से हम किसी की पूजा करते हैं, मन से हम भक्ति करते हैं, मन से हम जो है प्रेम करते हैं किसी से, और मन से ही क्या है? आप भयभीत हो जाते हैं, आप डर जाते हैं। भय कब लगता है? जब हमारा काम चाहे सही ढंग से नहीं हो रहा है। पेपर के अंदर विद्यार्थियों आपसे बात करें तो पेपर के अंदर हमें कई बार भय लगता है कि हम कोई पढ़े हुए चीजों को नहीं लिख पाए, तो हम कोई उत्तर ढूंढ गए, तो ये क्या है? भय है। भय क्या है वास्तव में? मनोविकास संबंधी निबंध। मनोविकार का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों? मन का विकार। मन का विकार विद्यार्थियों। तो उस मन के विकार के अंदर क्या कुछ बताने का प्रयास किया है, इसको ही लेकर मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भय जो पाठ 10 है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों देखिए, भय ये निबंध है, और ये क्या है? मनोविकास संबंधी निबंध। और मन का विकार क्या है? भय। भय का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? भय का होता है डरना। क्या होता है भय का? भय का होता है डरना। किसी भी चीज से अगर हम भयभीत हो जाए तो वही वास्तव में क्या है? भय है। तो विद्यार्थियों देखिए, इस भय निबंध का सारांश मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए सबसे पहले भय का भाव जो निबंध में बताया गया है, वो क्या बताया गया है? सबसे पहले भय का भाव बताया गया है। क्या बताया गया विद्यार्थियों? भय का भाव मतलब भय किस प्रकार का होता है, उसके बारे में शुक्ल जी ने चर्चा की है। हिंदी के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई। हिंदी के अंदर जो हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, जो हिंदी अनिवार्य आप लोग पढ़ रहे हैं, उनमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ, एक हिंदी साहित्य का इतिहास है विद्यार्थियों। उस इतिहास ग्रंथ में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो उनके द्वारा लिखा गया निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और बहुत ही अच्छा निबंध है। कौन सा निबंध? भय। कई निबंध लिखे उन्होंने, उनमें से क्या है? भय है। तो सबसे पहले वो क्या बताएं? भय का भाव।
इस निबंध में क्या बताएं? सबसे पहले भय का भाव, उसके बाद क्या बताएं? भीरुता या कायरता, आपकी कायरता कैसी होती है, आप कायर क्यों कराती है, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर क्या बताएं विद्यार्थियों? आकांक्षा और आशा। तीसरा बिंदु कौन सा है? आकांक्षा और आशा। कौन सा है? आकांक्षा और आशा। चौथा बिंदु क्या है? भय का स्थायित्व, उससे रक्षा। चौथा बिंदु कौन सा है? भय का स्थायित्व, उससे रक्षा कैसी होती है, भय का कैसे स्थायित्व को नाश होता है और भय से हम कैसे बच सकते हैं। भय से मुक्ति, अगला पॉइंट कौन सा है? पांचवा पॉइंट, भय से मुक्ति के मतलब भय से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। अंतिम बिंदु क्या है? सुख और निडरता। और जब भय से मुक्त हो जाएंगे तो जीवन क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा, हम निडर हो जाएंगे, हम निर्भय हो जाएंगे। इस प्रकार से जो आपका भय पाठ है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। और इसी एक एक बिंदु की विस्तार से चर्चा करूंगा मैं कि वास्तव में पाठ में क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों, जैसे जैसे मैं एक एक भाग के बारे में चर्चा करता हूँ, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ विस्तार से, वैसे वैसे आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और पाठ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है? भय का भाव। याद कीजिए साथ साथ में निबंध का सारांश। विद्यार्थियों अगर सारांश आपको याद है तो आपको समझ लीजिए प्रश्न कहीं से आ जाए विद्यार्थियों, आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है? भय का भाव। दूसरा बिंदु क्या है? भीरुता या कायरता। तीसरा क्या है? आकांक्षा और आशा। चौथा क्या है? भय का स्थायित्व से रक्षा। भय का स्थायित्व से रक्षा। पांचवा क्या है? भय से मुक्ति। पांचवा क्या है? भय से मुक्ति। अंतिम क्या है? सुख और निभृता। अंतिम क्या है? सुख और निभृता, निडरता, निभृता कह लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, एक एक बिंदु को बहुत ही विस्तार से विवेचन किया जाएगा, तो विद्यार्थियों वीडियो देखते रहिए। अब देखिए भय का भाव। सबसे पहले सुकन जी आपके इस पाठ में क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं भय का भाव क्या होता है? किसी भावी आपदा की भावना या दुख के कारण सामने आने पर, किसी भावी आपदा, भावी आपदा तो कोई विपत्ति, कोई संकट, भावी का मतलब क्या है? आने वाला, किसी आने वाले संकट पे भय का भाव में क्या बताया गया विद्यार्थियों निबंध के अंदर कि आने वाले संकट पर, आने वाले संकट क्या बताया गया? आने वाले संकट, किसी भावी आपदा की भावना या दुख के कारण सामने आने पर जो आवेगपूर्ण, आवेग का मतलब आवेग के साथ, जोश के साथ तथा आश्चर्यचकित करने वाला मनोविकार उत्पन्न होता है, उसको ये क्या कहते हैं? भाव, भय कहते हैं। भय का मतलब क्या है? डरना। दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाषा आपके लिए विद्यार्थियों। किसी भावी आपदा, किसी भावी आपदा, भावी आपदा मतलब आने वाला संकट, भावी आपदा मतलब क्या है? आने वाला संकट। किसी भावी आपदा की भावना, किसी भावी आपदा की भावना या दुख के कारण सामने आने वाला दुख, कोई दुख हो, आपदा या क्या कह सकते हैं अपने? दुख, या क्या कहते हैं? दुख। दुख के कारण सामने आने वाला, दुख के कारण सामने आने वाला जो आवेगपूर्ण, आवेगपूर्ण मतलब जोशपूर्ण, जो आवेगपूर्ण मतलब जोशपूर्ण और आश्चर्यचकित करने वाला मनोविकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? भय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भय कहते हैं। आवेगपूर्ण मतलब क्या? आवेग के साथ, वेगों से भरा हुआ और आश्चर्यचकित करने वाला मनोविकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? भय कहते हैं। क्या? मनोविकार। मनोविकार मतलब क्या है विद्यार्थियों की कई बार हम डरने लग जाते हैं विद्यार्थियों, छोटे बच्चे तो डरते ही हैं कई बार। होता क्या है विद्यार्थियों, हम अपने मन में धारणा बनाते हैं, मन का भाव। मन का भाव कैसे है? जैसे आप घर पे कभी किसी कारणवश अकेले रहे हो, छोटे बच्चे अकेले रहते हैं और उसके मन में डर का भाव आ गया, मनोविकार है, उसके मन में क्या आ गया भाई? डर का भाव आ गया, डर का विकार आ गया। तो क्या होता है? मानो मौसम खराब चल रहा है, हवा तेज चल रही है और वो व्यक्ति भयभीत है, तो अगर वो बाहर देखेगा, बाहर मानो उसके घर के सामने कोई पार्क है, कोई कोई उपवन है, कोई बगीचा है, तो उसे पेड़ पर पत्ते हिल हैं, तो उसे वहां क्या दिखाई देगी? कोई ना कोई बैठा है, कोई भूत बैठा है, या ऐसे डराने वाले भाव उसके मन में आ जाएंगे, बिजली चमक रही है, तो उसके मन में क्या हो जाएगा? डर आ जाएगा। और डर के मारे उसकी आवाज कई बार कंपने लग जाती है, कंपन हो जाती है। कई बार क्या है, वो पाठ्य पर पसीना आ जाता है, वो बोल नहीं पाता। कई बार जो है वो बहुत अधिक चिल्लाने लग जाता है, डर के मारे कई बच्चे होने लग जाते हैं। ये सब क्या है? भय है। भय का मतलब क्या है? डरना।
तो जो मनोविकार है, मनोविकार मतलब क्या होता है, मन का विकार जो कहीं ना कहीं छुपा होता है, विशेष परिस्थितियों में हमारे सामने उजागर होता है। जैसे भक्ति भी क्या है, एक प्रकार के मन का विकार होता है। अगर मानो आप मंदिर जा रहे हैं तो कई लोग क्या है, श्रद्धावश हाथ जोड़ लेते हैं, कीर्तन चल रहा है कहीं तो श्रद्धावश गाड़ी लग जाते हैं, झूमने जाते हैं, तो ये भी क्या है, मनोविकार है। तो भय भी क्या है, विशेष परिस्थिति में सामने आता है। हमारे मन में अगर कोई तनाव है, हमारे मन में अगर किसी प्रकार का डर है, तो वो डर ही वास्तव में क्या है, भय है। हम कहीं जा रहे हैं किसी काम के लिए, हमारे मन में डर है कि हम ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम समय पर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे मानो बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो ये सब चीजें क्या कराती है, वास्तव में भय कराती है। तो पहले पंक्ति के अंदर जो भय का भाव है वो क्या है, भय की परिभाषा बताई गई है। आगे देखिए, क्रोध और भय दोनों दुख के कारण से संबंधित होते हैं। क्रोध भी आना और भय दोनों क्या है, दुख के कारण। जब व्यक्ति दुखी होता है तो क्या, डर जाता है, और क्रोधित हो जाता है, दोनों ही बातें होती है। जब व्यक्ति दुखी होगा तो ही तो डरेगा, अगर सुखी है तो क्या दिक्कत है, भगवान की कृपा है। जब व्यक्ति को दुख आता है, जब व्यक्ति होता है हम ये काम नहीं कर पाएंगे, या हमसे ये काम गलत हो जाएगा, या इस काम को हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे विद्यार्थियों, वहीं क्या होता है, भय होता है, वहीं क्या होता है, भय होता है। दुख के कारण का स्वरूप बोध क्रोध का उत्पन्न करता है, उससे बचने का प्रेरक होता है। भय उससे बचने का क्या है, प्रेरक है। क्रोध से बचने का प्रेरक का मतलब उपाय क्या है, भय होता है। क्रोध और भय दोनों दुख के संबंधित है। दुख के कारण का स्वरूप बोध क्रोध से होता है, भय उससे बचने का प्रेरक होता है। भय के लिए दुख का कारण जानना जरूरी नहीं होता विद्यार्थियों। भय के लिए दुख का कारण जानना, हम दुखी किस चीज से हैं, किसी चीज से हैं, क्या दुख है, उसका कारण जानना जरूरी होता है। हमें वैसे भी क्या नहीं रहता है, डर लगने लग जाता है। जैसे कई बार हमारे परिजन बाहर गए होते हैं, ज्यादातर महिलाओं की बात करें, माताओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, अगर हमारे घर का कोई सदस्य बाहर गया हुआ है किसी कारणवश, 8-9 बजे तक नहीं आया, 10-11 बजे तक नहीं आया, तो अचानक ही हमारे मन में क्या होता है, भय हो जाता है कि कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं कुछ गलत चीज ना हो गई हो के साथ, वो कब तक आया क्यों नहीं, उसको अब तक आ जाना चाहिए था। ये सारी चीजें क्या है, मन के अंदर चलना चालू कर देती है, और वही क्या है, वास्तव में भय है। तो वे बता रहे हैं यहाँ पे, क्रोध और भय दोनों दुख के कारण संबंधित होते हैं। दुख का स्वरूप बोध क्रोध को उत्पन्न करता है, भय उससे बचने का प्रेरक होता है। भय के लिए दुख का कारण जानना आवश्यक नहीं होता। भय के लिए दुख का कारण जानना आवश्यक नहीं होता। भय के लिए दुख का कारण जानना आवश्यक नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा। आगे देखिए, दुख या हानि होने का आभास होते ही भय उत्पन्न होता है। दुख या हानि होने का आभास होते ही क्या है, भय उत्पन्न होने लग जाता है। हम दुख होंगे या दुख का आभास होगा, आभास का मतलब पता चल जाएगा, या हमें दुखी होने का आभास होता है, दुखी होने का भाव पता चलता है, वैसे ही हमारे मन में क्या रहता है, भय अपना प्रभाव डाल लेता है। भय उत्पन्न होता है। भय के दो रूप होते हैं, साध्य और असाध्य। कौन कौन से भाई, भय के दो रूप बताए गए यहाँ पे। भय के क्या बताए गए वास्तव में, भय के दो रूप बताए गए, दो प्रकार बताए गए हैं। और दो प्रकार कौन से बताए गए विद्यार्थियों, एक तो बताया गया साध्य और दूसरा बताया गया असाध्य। एक तो क्या बताया गया, साध्य, दूसरा क्या बताया गया, असाध्य। तो भय के दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो साध्य बताया गया है, दूसरा क्या बताया गया, असाध्य बताया गया है। भय के कितने प्रकार बताए गए, दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो साध्य बताया गया है, दूसरा असाध्य बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भय के कितने रूप है, भय के कितने प्रकार हैं, दो है, साध्य और असाध्य। कौन से, साध्य और असाध्य। जो प्रयत्न करने पर दूर हो सके वह साध्य। जो प्रयत्न करने मतलब जो प्रयास से दूर हो सके, जो प्रयास करने से समाप्त हो सके, जो प्रयास करने से समाप्त हो सके, वो क्या हो जाएगा भाई, साध्य। जो प्रयास करने से सफल हो सके वो क्या हो जाएगा, साध्य। और असाध्य होने की धारणा में परिस्थिति या मनुष्य करने से उसे जिससे बचा जा सके वह क्या है, असाध्य। और प्रयत्न करने पर जिससे बचा ना जा सके, प्रयत्न करने पर भी जिससे बचा ना जा सके, प्रयत्न करने पर बचा ना सके, प्रयत्न करने पर भी बचा ना जा सके, वो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा असाध्य। क्या हो जाएगा भाई, ना जा सके, वो क्या हो जाएगा, असाध्य। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कि भय के प्रकार दो होते हैं, और जो प्रयास करने से समाप्त हो जाए वो तो क्या होता है, साध्य। और प्रयत्न करने पर
बच्चा ना जा सके, वो क्या हो जाएगा? असाध्य। देखिए साध्य और असाध्य में अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। साध्य का मतलब ये होता है कि जैसे हम पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर की तैयारी अगर हमने अच्छी तरह करनी तो हमारा डर समाप्त हो जाएगा। हमने सारी चीज हमने सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लिया तो हमें डर नहीं लगेगा। लेकिन असाध्य का मतलब ऐसा होता है कि कई बार न चाहते हुए व्यक्ति कोई ऐसी बीमारी को अपने पास ले आता है या ऐसी बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है, ऐसी बीमारी उसे लग जाती है जिसका इलाज नहीं होता। जैसे कैंसर है, आखिरी स्टेज पर पहुंचा हुआ है तो व्यक्ति मरेगा, तो वो क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। तो आप कितनी मर्जी दवाई करते हैं, ये कहाँ मर्जी दिखाते हैं ये, लेकिन अगर कैंसर है या तीसरा हार्ट अटैक आया हुआ है या कोई ऐसी वो बीमारी बहुत है, अगर जैसे हड्डी गठी बंद हो गई या दिन में छेद, और बहुत सी बीमारियां हैं संसार में जिनमें आप अगर मान लो डॉक्टर ये जवाब दे दे कि ये तो जी बचना मुमकिन है, तो वो कौन सा हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। और साध्य का मतलब क्या है? जहां प्रयास से द्वारा वो डर समाप्त हो जाए। किसी विषय के साध्य अथवा असाध्य के होने की धारणा परिस्थिति या मनुष्य की प्रकृति पर क्या है? निर्धारित होती है। जो मनुष्य साहसी नहीं होता, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थी हो, जो मनुष्य साहसी नहीं होता अथवा कठिनाइयों से संघर्ष करने का अभ्यास नहीं होता, कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता नहीं रखता, कठिनाइयों के आगे क्या है? मुसीबतों के आगे घुटने टेक देता है, ऐसा व्यक्ति वह दुख के कारणों को अप्रभावी मानकर भय के कारण क्या होता है? आश्चर्यचकित होता है। क्या होता है? भय के कारण आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है भय के कारण। किंतु साहसी पुरुष भय से बचने के लिए क्या करता है? हमेशा प्रयत्नशील हो जाता है। किंतु जो साहसी पुरुष होता है वो भय से बचने क्या करता है? भी प्रयास करता रहता है। वो जो साहसी पुरुष होता है भय से बचने क्या करता रहता है? प्रयास करता रह जाता है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको भय का भाव समझ में आ गया होगा। इसमें भय की परिभाषा बताई गई है, भय के प्रकार बताए गए हैं, और जो अपने पास कमजोर व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति साहसी नहीं होता वो भय से ग्रसित होता है। लेकिन जो मनुष्य साहसी होता है, जो मनुष्य साहस के साथ परिस्थितियों मुकाबला करता है, वो क्या है? भय से बचने में कामयाब हो जाता है। अब देखिए अगला बिंदु कायरता। अगला बिंदु कौन सा है? पहला बिंदु कौन सा था? भय का भाव। अगला बिंदु कौन सा है? कायरता। अब देखिए इसमें क्या बताएं विद्यार्थियों, भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना, भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना जब मनुष्य की आदत बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कायरता कहते हैं। भय का सामना न करना, भय का सामना न करना, उससे बचने के लिए भागना, मनुष्य की जब आदत बन जाती है उसे क्या कहते हैं? कायरता कहते हैं विद्यार्थियों। कैसे? अब आपको पता है विद्यार्थियों, आप सब स्टूडेंट हो, आपको पता है कि पेपर आएंगे एक दिन, पेपर एक दिन आएंगे, आपके पेपर एक दिन होंगे, वो समय आएगा जब आप पेपर देने जाएंगे। अगर आप उससे भागना प्रारंभ कर दें, कब तक भागेंगे? पेपर देना ही पड़ेगा। आपका नाश्ता है, चल रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, मैं आपको ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ इतनी मेहनत से, आप इस वीडियो को नहीं देख रहे, मान लो आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ रहे, आप क्लास टेस्ट नहीं दे रहे, तो वो क्यों का है? भागना है। लेकिन एक ना एक दिन तो आपको एनुअल पेपर देने ही पड़ेंगे। तो जो भय का मुकाबला ना करे, उससे भागना प्रारंभ कर दे, वो क्या होता है? कायर होता है। वो क्या कहती है? कायरता। तो वो बता रहे हैं कि भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना, भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना जब मनुष्य की आदत बन जाती है, जब क्या बन जाती है? मनुष्य की आदत बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कायरता कहते हैं। इसमें कष्ट सहने की क्षमता में अविश्वास ही क्या है? प्रधान कारण होता है। कष्ट सहने की क्षमता में अविश्वास, जब व्यक्ति क्या करता है? भाई अविश्वास करने लगता है, खुद पे अविश्वास होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, खुद पे जब भरोसा नहीं होता तो वहां कौन सा रहता है? भाई कायरता हो जाता है। जब खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता, वहां क्या हो जाती है? कायरता हो जाती है। यह कायरता बहुत पुराना रूप है। अर्थ हानि की आकांक्षा से उदाहरण दे रहे विद्यार्थियों, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी क्या उदाहरण दे रहे हैं? अर्थ हानि की इच्छा से व्यापारी किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते, हारने पर मान हानि के डर से कुछ पंडित साथ साथ से दूर रहते हैं। अर्थ हानि की आकांक्षा, कोई व्यापार प्रारंभ करें विद्यार्थी, कोई व्यापारी है, तो अगर व्यापार प्रारंभ करने का साहस उसमें तो कर जाएगा, लेकिन कई बार उसे डर भी लगता है मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा,
मेरा व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, लोग मेरे से सामान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लोग मुझे ओपे देंगे नहीं देंगे, कहीं मैं कर्जा शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं लोग मेरी दुकान पे आए नहीं। तो तमाम जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों, वो क्या है, कायरता के प्रतीक होते हैं। जो इस पर कायर नहीं होता वो बिजनेस कौन देगा। आज ग्राहक नहीं आए तो कम तो आएंगे, 10 नहीं तो 5 तो आएंगे, 5 नहीं तो 3 तो आएंगे। तो ये जो चीज़ होती है वो साहसी लोगों का काम होता है। लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ जाए कि हमने बिजनेस खोल लिया, व्यापार कर लिया, पता नहीं हमारे पास आएंगे नहीं आएंगे, हमारा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, भय है। तो वही बता रहे यहाँ पे, किसी अर्थ हानि की, अर्थ हानि का मतलब रुपया पैसा, अर्थ का मतलब क्या, रुपया पैसा, अर्थ हानि की इच्छा से व्यापारी किसी विशेष रंग में हाथ नहीं डालते। व्यापारी क्या, किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते। और हारने पर मान हानि के डर से कुछ पंडित क्या कहते हैं, शास्त्र से दूर रहते हैं। कुछ पंडित लोग अपने शास्त्र अपने ग्रंथ से भी क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ये क्या है, कायरता है। यद्यपि महिलाओं की रसिक दृढ़ता रसिकों के लिए आनंद का विषय है और पुरुषों की दृढ़ता सदैव निंदनीय है। महिला अगर डरती है तो कई बार आनंद की बात हो जाती है, कविता लिख देते हैं कवि उस पर। लेकिन अगर पुरुष डरता है तो वो क्या है, कायरता है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, महिला जो है पुरुष के पीछे आती है शादी करने के बाद में। तो पुरुष का दायित्व होता है कि महिला को सुरक्षित रखे, महिला को अच्छी तरह से अपना बोधन करे। लेकिन अगर पुरुष ये काम करने में असमर्थ है, अगर पुरुष डर है, तो वो क्या हो जाएगा, कायरता होगी और निंदा का पात्र बन जाएगा। समाज में क्या होगी, उसकी निंदा होगी। ये बता रहे हैं, पुरुषों की दृढ़ता सदैव निंदनीय होती है। कुछ लोग धर्म भीरुता को प्रशंसा ही मानते हैं, किंतु धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले प्रशंसा के पास से अधिक है। धर्म के नाम पर भी हम क्या है, किसी व्यक्ति को डुबा सकते हैं। धर्म के नाम पर भी हम किसी व्यक्ति को डुबा सकते हैं। कैसे डुबाते हैं, आपका ये काम नहीं होगा, आप ये दान दक्षिणा दे दो, आपका काम हो जाएगा, आपका शनि बिगड़ा हुआ है, आपका राहु बिगड़ा हुआ है, आपका ये है। ये सब चीजें क्या है, एक तरह से धर्म के नाम पर भी क्या है, व्यक्ति को डुबा सकते हैं। और डुबाने के साथ साथ क्या है, व्यक्ति से बहुत अच्छे रुपए पैसे कमा सकते हैं। इतना दान कर दीजिए, ये हवन करा दीजिए, पूजा करा दीजिए, तब क्या है, भय है विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कायरता जो पॉइंट है दूसरा, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही बार बार इस वीडियो को देखिए। और जो भय निबंध है, जो किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उस भय निबंध के समास के अंदर पहले 2 बिंदु मैंने आपको समझा दिए हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए और इन बिंदुओं को याद करने का प्रयास कीजिए। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं 4 बिंदु आपको समझा दूंगा। और इसी के साथ चैप्टर नंबर आपका पार्ट नंबर 10 भय समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। मेरा उद्देश्य कभी भी कॉपी भरना नहीं है विद्यार्थियों। मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं है कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया और मुझे जो है वो पैसे वगैरह मिल गए, काम खत्म हुआ। मेरा हमेशा उद्देश्य ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे 2 दिन बाद में कि भय पाठ का सारांश बताओ, तो आपको तुरंत ये जो 6 बिंदु है इसके सामने लिखे हुए, ये आपको याद होना चाहिए विद्यार्थियों। आप भी इस प्रकार से बिंदुओं के बारे में बता सके विद्यार्थियों। तो मेरा प्रयास हमेशा ये होता है कि जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखें वैसे वैसे आपको याद हो जाए। कुछ पर्सन दिमाग में बना लीजिए, जैसे भय किससे लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भय किस प्रकार का निबंध है, मनोविकास संबंधी निबंध। और मनोविकार क्या होता है, मन का विकार होता है। भय में क्या बताया गया है, भय का समास क्या है, इन 6 बिंदु याद कर लीजिए। भय का भाव, उसके साथ जो कायरता, इच्छा, भय का स्थायित्व, भय से मुक्ति, और साथ में क्या हो जाएगा, सुख और निबद्धता, निडरता। इस प्रकार से इन बिंदु को याद करना प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बिंदु भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो पार्ट नंबर 10 है भय, उसके पहले 2 बिंदु जो है वो समझ में आ जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।